जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलपानी पाइप्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। आज इस आईपीओ को अप्लाई करने का दूसरा दिन है। अभी तक इस आईपीओ में लेटेस्ट कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, कितने करोड़ रुपए कंपनी इशू साइज लेके आई है, उसके आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर प्लान्स है, इस आईपीओ को हम अप्लाई करें या अवॉइड करें, और अप्लाई करते हैं तो कितने अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हैं और कितना लिस्टिंग गेन ये हमें बना के दे सकता है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आईपीओ की बात करूं तो यह आईपीओ हमारा 29 जनवरी से कल से खुल चुका है और कल 31 जनवरी के दिन यह आईपीओ हमारा क्लोज हो जाएगा। 85 से 90 रुपीज पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा है। पर लॉट कंपनी आपको 1600 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज कंपनी लगभग 26 करोड़ का लेके आई है, जिसमें सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे बेच रही है। और 3 फरवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 5 फरवरी के दिन ये आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और आज के दिन अभी तक इसमें लेटेस्ट जो सब्सक्रिप्शन है, यह आईपीओ लगभग 9 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में लगभग 15 गुना, एनआई कैटेगरी में लगभग 9 गुना और क्यूआई कैटेगरी में अप्रोक्स 0.06 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। तो आज का भी पूरा दिन बाकी है, कल का भी पूरा दिन बाकी है, तो मैक्सिमम जो चांसेस हैं यह आईपीओ हमें नॉर्मली 250 से 300 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, बिजनेस देखेंगे, तो पिछले 2-3 सालों में काफ़ी तेज़ी से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, जिसके चलते ही इसका जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आप देखेंगे वो 27 रुपीज़ के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। अप्रोक्स 30% के आसपास फिलहाल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो पर लॉट कंपनी आपको 1600 शेयर ऑफर कर रही है, तो एक लॉट में ये आपको लगभग 43,000 रुपीज़ का प्रॉफिट करंट के हिसाब से बता हुआ नजर आ रहा है। और कंपनी के अगर आप मेनली बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी के नाम से ही क्लियर है, मलपानी पाइप्स एंड फिटिंग लिमिटेड। तो कंपनी हाई ग्रेड प्लास्टिक पाइप्स बनाने का एक कंपनी काम करती है, जिसमें वेरियस टाइप ऑफ ये कंपनी पाइप्स बनाती है, जिनमें हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी एंड मीडियम डेंसिटी की जो पॉलीथीन की पाइप्स है वो मेनली ये कंपनी बनाती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा कंपनी ने अपने नए बिजनेस पीवीसी पाइप्स के सेगमेंट में भी अभी एंट्री कर ली है, जिसमें कंपनी वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाएगी। कंपनी जो ये प्रोडक्ट बनाती है वो एग्रीकल्चर्स के काम के लिए यूज की जाती हैं, वाटर सप्लाई के लिए यूज होते हैं, सीवरेज के लिए होते हैं, ड्रेनेज के लिए होते हैं, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जैसे कि इलेक्ट्रिकल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर्स की जो इंस्टॉलेशन होती है, वहाँ पे भी ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज होते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है और उसकी जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। वो इसके फाइनेंशियल देख के आपको पता लग ही जाएगी। पिछले 3 सालों में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 35 करोड़ से बढ़ के अप्रोक्स 141 करोड़ का हो चुका है। और वहीं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो वो 89 लाख से बढ़ के अप्रोक्स 7.5 करोड़ के आसपास हो चुकी है। और कंपनी के पास लगभग अप्रोक्स 13 करोड़ के रिजर्व हैं और 36 करोड़ का कर्जा अप्रोक्स कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 97 करोड़ की है। कंपनी का प्री आईपीओ जो पी रेशो चल रहा है वो 3 के मल्टीपल पी पे प्री आईपीओ पे अभी ट्रेड कर रही है, तो वैल्यूएशन भी उसकी काफी रीजनेबल लग रही है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो इसका 2.04 का है। मेनली यहाँ से कंपनी जो पैसा रेज कर रही है उससे अपने प्लांट के लिए नई मशीनरी परचेज करेगी, अपनी डेब्ट की पेमेंट करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए इस पैसे का यूज करने वाली है। ओवरऑल सारे पैरामीटर कंसीडर करके अगर हम देखें इसको अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो मेनली आपको मैं कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स बता देता हूं। तो सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। इसके मेनली जो नेगेटिव पॉइंट्स है कंपनी के वो सिर्फ 2 ही नजर आ रहे हैं। एक तो कंपनी के ऊपर डेब्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे कंपनी के पास लगभग अप्रोक्स 13 करोड़ के रिजर्व हैं और उसके अगेंस्ट में 36 करोड़ का कर्जा है। अप्रोक्स 2.5 से 3 गुना रिजर्व के अगेंस्ट में उसके ऊपर डेब्ट नजर आ रही है, जिसके चलते इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो अप्रोक्स 2.04 का है। तो 2 से भी ज़्यादा का इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसकी जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 97 करोड़ की है। तो आप सोच सकते हैं कितनी छोटी ये कंपनी होने वाली है। ऐसी छोटी कंपनियों में रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है, ऊपर से ये एक एसएमई आईपीओ है, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है ऐसी कंपनियों में और मैनिपुलेशन के चांसेस है वो भी ज़्यादा रहते हैं। कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। आप कंपनी की बिजनेस ग्रोथ देखेंगे पिछले 3 सालों की, अप्रोक्स 2.5 से 3 गुना कंपनी का जो रिवेन्यू है वो पिछले 3 सालों में हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी भी वो अप्रोक्स 90 लाख से बढ़ के 7.5 करोड़ की हो चुकी है। रिवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। तो किसी भी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए मेनली यही 2 चीज़ें चाहिए होती हैं कि एक तो उसकी जो सेल्स ग्रोथ है, लगातार उसको ऑर्डर मिलते रहने चाहिए जिससे उसका जो रिवेन्यू है वो बढ़ता रहे, साथ कंपनी लगातार प्रॉफिट भी कमाती रहे। तो वो दोनों ही चीज़ें इस कंपनी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऊपर से कंपनी जिस एग्रीकल्चर पाइप सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है उसमें कंपनी टॉप 10 कंपनियों में ये आती है, तो उससे भी आपको कंपनी का अंदाजा
अंदाज़ा लग जाएगा कि कंपनी की जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो कितनी है। तो ओवरऑल पैरामीटर के अकॉर्डिंग अगर हम कंसीडर करें, अगर कंपनी की जो ग्रोथ है आने वाले 3-4 सालों में ऐसे ही चलती रहती है तो कंपनी ईजिली अपनी डेप्ट को पे कर सकती है। लेकिन एक नैनो कैप ये कंपनी होने वाली है, एसएमई आईपीओ ऊपर से है। जो भी अपना डिसीजन ले अपना रिस्क एनालिसिस करके ही ले। लॉन्ग टर्म के लिए मेनली अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके बारे में सोच सकते हैं। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए वो टोटली डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर, इसका लेटेस्ट करे मार्केट प्रीमियम इसके लास्ट के दिन यानी कल के दिन कितना चल रहा होगा, प्लस इस आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन होगा। अगर ये आईपीओ नॉर्मली 250-300 या उससे ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आता है और इसका जो जीएमपी है उस टाइम कल 12 से 1 बजे के आसपास अगर वो 30% या 40% के आसपास चल रहा हो तो आप इसमें अप्लाई करने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर कल को मार्केट में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसका इम्पैक्ट इसके जीएमपी के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो उस रिस्क को ध्यान में रखने के बाद ही अपना कोई डिसीजन लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।